नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुह। आज का टॉपिक ये है कि किसी शख्स को शर्मगाह से पेशाब का कतरा आया या ऐसे ही उसके जिस्म पर पेशाब का कतरा लगा था और उसने वज़ू करके नमाज पढ़ लिया, तो ऐसे सूरत में नमाज हुई या नहीं हुई। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेशाब के कतरे लोगों को निकलते रहते हैं और फिर कभी वो भूल जाते हैं और बाद में उन्हें आता है, तो फिर ऐसे सूरत में उन्हें क्या करना चाहिए। अगर वो शख्स वज़ू कर लिया है और नमाज भी पढ़ने लगा है, फिर उसे ख्याल आता है कि पेशाब के कतरे निकले थे या पेशाब मेरे जिस्म पर या बदन पर कहीं लगा था, तो अब सबसे पहले उसको इस बात पर गौर करना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो पेशाब का कतरा कितना लगा है। अगर 1 दिरहम से ज़्यादा लगा है तो ऐसी सूरत में उस शख्स का ना तो वज़ू हुआ और ना ही ऐसी सूरत में उसकी नमाज हुई। और अगर जानबूझ करके इस तरीके से किया तो गुनहगार भी होगा, और अगर नमाज को अखफ समझ करके, हकीर समझ करके इस तरीके से किया तो ऐसी सूरत में वो काफिर भी हो जाएगा। और अगर 1 दिरहम से ज़्यादा नहीं था बल्कि 1 दिरहम के बराबर था, तो ऐसी सूरत में भी उस नजासत को धोना, उस नजासत को दूर करना ये वाजिब था। अगर बग़ैर नजासत को दूर किए किसी शख्स ने नमाज पढ़ ली तो ऐसे सूरत में वो नमाज दोबारा पढ़ना ज़रूरी होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो ऐसी सूरत में गुनहगार भी हुआ। और अगर जानबूझ करके दिरहम की मिक़दार लगे हुए होने के बावजूद भी जानबूझ करके पढ़ा तो ऐसी सूरत में गुनहगार भी हुआ। और अगर ना तो दिरहम की मिक़दार से ज़्यादा है ना दिरहम की मिक़दार के बराबर है बल्कि दिरहम की मिक़दार से कम है, तो ऐसे सूरत में भी उस नजासत का धोना सुन्नत है। लेकिन अगर धो लिया जाए तो ज़्यादा ही बेहतर और ज़्यादा ही अच्छा है, और अगर नहीं धोया ऐसी ही हालत में नमाज पढ़ ली तो ऐसे शख्स की नमाज हो जाएगी, नमाज पर किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा, अलबत्ता उस नजासत को दूर कर लिया जाता ये बेहतर है। ऐसा ही फतावा मरकज़ तरबियत इफ्ता जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 98 पर भी मौजूद है, और लिखते हैं कि अगर 1 दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है, 1 दिरहम के बराबर है तो पाक करना वाजिब है, 1 दिरहम से ज़्यादा है तो ऐसे निजासत का दूर करना फ़र्ज़ है कि बग़ैर कोई किसी नजासत को दूर किए हुए अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो ऐसी सूरत में वो नमाज जो है अगर दिरहम की मिक़दार से ज़्यादा है तो नमाज ही नहीं हुई, और अगर दिरहम की मिक़दार के बराबर है तो नमाज मकरूह तहरीमी है। और मकरूह तहरीमी के बारे में शरई तौर पर यह कायदा है, कुल्लु सलातिन उद्दियत मा कराहत तहरीमी तजिबु इआदतुहा, कि हर वो नमाज जो कराहत तहरीमी के साथ अदा की गई हो उसका इआदा करना, उसका लौटाना ये वाजिब और ज़रूरी है। इसी तरीके से फतावा आलमगीरी वगैरह में भी मौजूद है, फतावा आलमगीरी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 45 पर भी मौजूद है। और ऐसा ही हुज़ूर सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बारे शरीयत में भी इरशाद फरमाते हैं, और बारे शरीयत जिल्द 2 सफ़ा नंबर 96 और 97 पर है। ये उसमें भी निजासत गलीज़ा का हुक्म वगैरह बयान किया गया है कि अगर दिरहम की मिक़दार से ज़्यादा हो तो धोना फ़र्ज़ है, दिरहम की मिक़दार के बराबर हो तो धोना वाजिब है, और अगर दिरहम की मिक़दार से कम हो तो धोना सुन्नत है। तो इस तरीके से अगर निजासत गलीज़ा कुछ भी लग जाए आपके कपड़े या बदन पर, तो आप सबसे पहले ये फ़ाइनल कर लीजिए कि वो जो है कितनी मिक़दार में है, वाजिब की मिक़दार में है या फ़र्ज़ की मिक़दार में है या सुन्नत की मिक़दार में है। अगर सुन्नत की मिक़दार में होगा तब तो नमाज हो जाएगी, और अगर वाजिब या फ़र्ज़ की मिक़दार में होगा तो आप बग़ैर धोए नमाज ना पढ़े, वरना आपकी नमाज नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लिप आपको अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को शेयर करें, और अपने दोस्तों अहबाब को इस चैनल से ज़्यादा जोड़ें ताकि उन्हें भी दीनी मसाइल और दीनी मालूमात हासिल होती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।